जाफर आबाद में हालिया बारिशों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार करके तबाही मचा दी है। सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए और हज़ारों ख़ानदान बेघर होकर सड़क किनारों पर बेसरो-सामानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इन मुतासरीन में वश न्यूज़ जाफराबाद के रिपोर्टर मिस्री बुगटी भी शामिल हैं, जो कि इस वक्त बेसरो-सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साबका 2 सैलाबों के बाद तीसरी बार भी मिस्री बुगटी का घर डूब गया, जो कि अपने ख़ानदान के साथ दरबदरी का शिकार हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सैलाब ने हमारे ज़िला जाफराबाद में बिल्कुल तबाही मचा दी है। यहाँ तो इतना सैलाब नहीं था, लेकिन बारिश था। बारिश के पानी को इंतज़ामिया ने सैलाब बनाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों को इन्होंने डबो दिया है, जिसमें हमारा घर भी मुतासर हुआ है। एक सहाफ़ी होने के नाते मैं इस वक्त खुले आसमान तले बाईपास रोड पर मैंने अपने बच्चों को मुंतकिल कर दिया है। जहाँ पर एक पेट्रोल पंप की बिल्डिंग खाली थी, वहाँ पर अपने बच्चों को हमने मुंतकिल कर दिया है। हालिया जो मानसून बारिशें आई हैं, हमारे गोट बिल्कुल गांव तबाह हो गए हैं, शहर भी पूरा तबाह हो गया है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया का अहम किरदार है शहर को डुबाने में। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ना यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए कोई इंतज़ाम उन्होंने किया है, और ज़िला इंतज़ामिया जहाँ पर हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं मुतासरीन के दरमियान में हैं, हमें तो ज़िला इंतज़ामिया कहीं से भी नज़र नहीं आया। बारिश के बायस वश न्यूज़ जाफराबाद का ऑफिस भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। ऑफिस की करीबी बिल्डिंग मुनहदम हो गई। बारिश और सैलाब से न सिर्फ सहाफ़ी मुतासर हुए, बल्कि पूरा ज़िला मुतासर हो गया है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, जो कि हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। तकलीफ़ है, हम रोडों पे बैठे हैं, यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है। मेहरबानी करके यहाँ हमारे कुछ कोई तावन किया जाए। हमें आया कि हफ्ता हो गया, हमें कुछ न खाने पीने के लिए है। हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि हमें कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए। हमारे बच्चे यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया और हुकूमत बर वक्त नोटिस लेकर हकीकी मुतासरीन की माली मदद करे, ताकि गरीब मुतासरीन का गुजर बसर हो सके। वश न्यूज़ जाफराबाद।